अच्छा बेटा, ट्रांसबाउंडरी इश्यूज, ट्रांसबाउंडरी इश्यूज क्या होते हैं कि जब एक चीज वन कंट्री टू अनदर कंट्री एक्सपोर्ट होती है या इंपोर्ट होती है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसी कंट्रीज है उनका एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट है जिस कंट्री से हम कोई चीज इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस इन्वायरमेंट के लिए वो चीज सुइटेबल है और वहाँ के ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है और यहाँ के ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है। तो अब क्या होता है कि जब भी हम ट्रांस बाउंड्री कोई भी चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके रूल्स रेगुलेशन को के अलग रूल्स रेगुलेशन है, हमारे पास अलग रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है। कुछ डिजीज यहाँ पे वहाँ पे जो है, अगर एक क्रॉप फ्री फ्रॉम पैथोजन है, वायरल फ्री फ्रॉम पैथोजन है, और वो सिर्फ वायरल या वायरस प्लांट वायरस जो है वो जो जहाँ से हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं उसी कंट्री में पाया जाता है, हमारे पास नहीं है। तो अगर उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ है उस चीज को, ठीक है, और यहाँ पे वो वायरस नहीं है, तो अगर वही क्रॉप अगर हम यहाँ पे ग्रो करवाएंगे तो वो एक हमारे लिए मसला क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब उसका नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पड़ सकता है क्योंकि ये तो वायरस यहाँ पे नहीं है या कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं है। तो इसी तरह फिर जो है यूएनईपी की गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, तो उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो सिर्फ ये एक ट्रांसबाउंडरी इश्यूज नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रांसबाउंडरी इश्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड के तौर पर। तो ये ट्रांसबाउंडरी इश्यूज बेसिकली जो हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ही पाए जाते हैं, सही बेटा। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं इसके इथिक्स के अंदर, इथिकल इश्यूज कौन कौन से होते हैं वर्ल्ड वाइड के तौर पर या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, आप लोगों को सब पता है, ठीक है। इस एप्लीकेशंस के बेस पे सम सोशल, इथिकल, मोरल एंड रिलीजियस इश्यूज, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है। मैनी डिफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको पता है कि जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पेटेंट्स बनाते हैं, उसमें काफ़ी डिफेक्ट्स भी होते हैं। 100% कोई भी चीज़ जो होती है वो प्योर या जो है वो रिकमेंडेड नहीं होते, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। हम जिस प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं उस प्रोडक्ट्स के अंदर साइड इफेक्ट्स होते हैं या टूल्स के अंदर होते हैं या टेक्निक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिकली भी इश्यूज होते हैं, इन्वायरमेंटल लॉस भी होता है और बाज़-औक़ात नेगेटिव इम्पैक्ट्स होता है किस चीज़ के लिए, जस्ट लाइक सॉइल के लिए, जस्ट लाइक ह्यूमन रिस्क के लिए, इन्वायरमेंट के लिए या खुद क्रॉप के लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकता है, ठीक है। अब कौन कौन से इश्यूज होते हैं एज फॉलोस, नंबर 1 पे आ जाता है सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, लीगल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड डीमेरिट्स, रिलीजियस इश्यूज। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि नाम से जाहिर है सोशो इकोनॉमिकल इश्यूज कौन कौन से होते हैं, कल्चरल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, लीगल इश्यूज क्या हो सकते हैं, ये तमाम हम अभी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 आ जाते हैं सोशो इकोनॉमिकली इश्यूज, ठीक है। साइंटिफिक कम्युनिटी एश्योरिंग अस दैट बायोटेक्नोलॉजी इज हार्मलेस, ठीक है। साइंटिफिक कम्युनिटीज जितनी भी है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्च है, ठीक है, वो उनको ये भी पता है, वो ये भी बताते हैं कि बाज़-औक़ात जहाँ पे इसके जो हैं बेनिफिट्स हैं वहाँ पे हार्मलेस भी होते हैं, ठीक है। जहाँ पे बेनिफिट होते हैं वहाँ पे इसके जो हैं डी बेनिफिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस करती है कि ये हार्मलेस है, ठीक, और इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं ह्यूमन काइंड के लिए, ठीक है। इवन दैट इट मे बी द की टू आवर सर्वाइवल इन एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। अच्छा, ये भी बाज़ औक़ात बताया जाता है कि ये एक की है हमारे सर्वाइवल के लिए, हम इसके थ्रू जो है दुनिया भी चेंज कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज भी हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर एग्जिस्ट डाइवर्स एरेज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, टू इंटरफियर इन नेचर और गॉड्स प्रोसेस एंड द डेंजर टू द एनवायरनमेंट एंड फूड चेन, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अदर हैंड यानी कि दूसरा रुख अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इंसान के लिए तो नुकसानदेह है, अगर आपको पता, मैं मेडिसिन पे चला जाता हूँ, ठीक है। हम जितने मेडिसिन ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स भी प्लस होते जा रहे हैं, कार्सिनोजेन जो है वो बढ़ता जा रहा है।
लीथल जो है डिस्टर्बेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बाकी चीज़ों में देख लेते हैं, जहाँ जहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स को जो है वो हम यूज़ करवा रहे हैं, वहाँ पे उनके जो है इन्वायरमेंटल रिस्क भी सामने आते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हम नेचर के अंदर इंटरफियर करवा रहे हैं, या जो नेचुरली इन्वायरमेंट के हम अंदर इंटरफियर करवा रहे हैं, तो उनके नुकसान भी हो रहे हैं। फूड चेन के अंदर हम अगर डिस्टर्बेंस करते हैं, तो उनके भी नुकसान जो हैं वो अगर आप देखे जा सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है बेटा, अच्छा आगे चलते हैं। Such issues are largely related to cultural backgrounds and levels of public perceptions and awareness. ठीक है, अच्छा what do you mean by public perceptions? Public perceptions क्या होता है? क्या इवन पब्लिक लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनके अंदर इन चीज़ की अवेयरनेस है या नहीं है। आप मार्केट्स पे चले जाएं, वेजिटेबल मार्केट्स पे चले जाएं या फ्रूट मार्केट पे चले जाएं, लोगों को नहीं पता होता कि इवन टैग भी नहीं लगा होता कि कौन सा जो है वेजिटेबल या कौन से जो है फ्रूट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और कौन से नेचुरली है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे बाकायदा लेबलिंग होती है, टैगिंग होती है कि ये जो आप वेजिटेबल ले रहे हैं या ये आप फूड जो के लिए पर्पस के लिए फ्रूट ले रहे हैं, ये जो है जीएम क्रॉप है या जीएम प्रोडक्ट है, और ये विदाउट जीएम प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जिसको सोशो इकोनॉमिक कहा जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं कल्चरल इश्यूज। द इथिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंटेल्स बोथ अ रिफ्लेक्शन ऑन द इमीडिएट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स यूज एंड द अंडरलाइंग सोशल एंड कल्चरल कंडीशन which it is a part. Our technology modifies our relationship to our environment. ठीक है, हम जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है, उनका रिलेशनशिप किसके साथ होता है? इन्वायरमेंट का साथ होता है, टू अवर वर्क हमारे काम के साथ होता है। ठीक है, एंड टू अवर सेल्स और हमारे साथ होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारी जो हैं अगर आप देख लें कल्चरल इश्यूज़ में आ जाती हैं। अब कल्चरल इश्यूज़ में कौन कौन सी बातें आ जाती हैं, कोई बता पाएगा आप लोगों को, या मैं आप लोगों को इसको जो है फर्दर क्लियर करवा लूँ? है कोई स्टूडेंट्स जो बता पाए? जी बेटा। नथिंग, कोई बच्चा नहीं बता पा रहा। चलो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मैं आप बता देता हूँ कल्चरल इश्यूज में। कल्चरल इश्यूज में क्या होते हैं, कुछ चीज़ें पहले होती थी नेचरली, उन का जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो बेनिफिट होता था इन्वायरमेंट को भी और ह्यूमन को। ठीक है, अब क्या होता है कल्चरल इश्यूज के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि उनका जो है वो फ़ायदा तो नहीं होता लेकिन नुकसान हो जाता है बात। अब जस्ट लाइक पहले किसी ज़माने में प्लोइंग जो होती थी वो एनिमल्स के थ्रू होती थी। एग्रीकल्चर के अंदर प्लोइंग जो करवाई जाती थी एनिमल्स के थ्रू करवाई जाती थी। ठीक है, उससे क्या होता था कि इससे एनिमल को भी बेनिफिट होता था और प्लोइंग जो है वो प्रॉपरली मैन्युअली सही हो जाती थी, यानी कि इक्वली हो जाती थी। लेकिन इसके बाद मशीनरी का यूज़ किया गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह फर्टिलाइज़र फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं तो बाज़-औक़ात फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद अगर आप वाटर या इरिगेट करते हैं फील्ड को, तो आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर केमिकली जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसका ये नुकसान होता है कि इससे इन्वायरमेंट के बाकी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो या तो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, या वो हाईली इफेक्टेड होते हैं। अगर आप नेचुरल मैन्योर की बात करते हैं, नेचुरल मैन्योर के यूज़ से क्या होता है कि इन तमाम चीज़ों को बेनिफिट मिलता है, एग्रीकल्चर को भी बेनिफिट मिलता है। या इस चीज़ को भी छोड़ें, अगर बाज़-औक़ात पहले क्या होता था कि जो है ट्रीटमेंट जो करवाई जाती थी वो मेडिसिनली प्लांट से करवाई जाती। जो तबीब होते थे या हकीम होते थे वो क्या करते थे, प्लांट्स को यूज़ करते थे, नेचुरली प्लांट्स को यूज़ करते थे ट्रीटमेंट के लिए। जैसे लाइक फीवर ट्रीटमेंट है या कफ है या बाकी चीज़ें हैं, तो उनका जो है वो डायरेक्टली यूज़ किस चीज़ से करवाते थे,
प्लांट से करवाते थे, हर्ब से करवाते थे, मेडिसिनल क्रॉप से करवाते थे, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन ज़ाहिर बात है, वक्त के साथ साथ जब चेंज आई, जब हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, तो जो केमिकली कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं तो उनका क्या होता है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और बाज़ औक़ात वो जो हैं कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ या केमिकली जो हैं वो कंपाउंड्स बन के वो कार्सिनोजेनिक बन जाते हैं। ठीक है? हालाँकि आज भी घर में कुछ नुस्खे यूज़ होते हैं, फ़ीवर के लिए, कफ़ के लिए या बाकी चीज़ों के लिए वो नुस्खे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है? अच्छा, तो बाज़ औक़ात कुछ जो हैं रिमोट एरियाज़ जो हैं वहाँ पे आज भी अगर स्नेक बाइट कर जाए तो वो लोग यूज़ नहीं करते इंजेक्शन, या वो जो है वीनोम इंजेक्शन आती है वो यूज़ नहीं करते। उनके पास आज भी वो जो है उनके हकीम वगैरह हैं वो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, या वो कुछ इस तरह के हर्ब्स हैं उनको मिला के एक दवा बनाई है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह और जिसके बाद वो बच जाते हैं। ठीक है? तो इस तरह की बहुत सारे जो हैं चीज़ें हैं जो आज भी यूज़ होती हैं वर्ल्ड वाइड के तौर पर। ठीक है? तो ये कल्चरल इश्यूज़ जो हैं यही बात होती है। All technology modifies our relationships to our environment, to our work and to ourselves, but biotechnology strikes much closer to home, enabling us to modify life itself. हालांकि अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी ने जो है हमें मॉडिफाई किया है, हमारी ज़िंदगी को मॉडिफाई किया है। ज़ाहिर बात है इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत लंबी इसकी जो है वो आ जाती है, लिस्ट आ जाती है, फेहरिस्त बहुत बड़ी आ जाती है। जस्ट लाइक मैं आपको बता चुका हूँ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट हैव आल्सो रिड्यूस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर, thus minimize the pesticide pollutions to rivers and coastal water resources. However, the biotechnology tools and products cause many defects in environment. ठीक है? आपको पता है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के इश्यूज हैं, पेस्टिसाइड पोल्यूशंस के इश्यूज हैं, और कोस्टल और रिवर वाटर रिसोर्सेज के इश्यूज होते हैं। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह रिवर के तो बहुत बड़े इश्यूज हैं, फ्रेश वाटर के जो हैं हाईली कंटामिनेटेड होता है। ठीक है? अगर हम हालांकि हमारे यहाँ कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट्स भी नहीं हैं। ठीक है? द बेनिफिट्स ऑफ पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन द एनवायरनमेंट टाइपिकली accrue directly to the sponsor of a commercial interest. तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप लोग इसकी जो है स्टडी भी कर सकते हैं डीपली जाके। ठीक है? तो इन्वायरमेंटल इश्यूज जहाँ पे इनके बेनिफिट्स हैं तो वहाँ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी है। जस्ट लाइक अ जीन दैट प्रोटेक्ट अ फूड क्रॉप फ्रॉम सर्टेन पेस्ट। अच्छा, जस्ट लाइक हम एक जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं सीड के अंदर, क्रॉप के अंदर, जिससे वो क्या करता है, पेस्ट से उस सीड को बचाता है। ठीक है? इसके अलावा जो है कोई ड्राउट है, साल्ट स्ट्रेस है या कोई ड्राउट है, वो जीन उससे भी जो है उसको बचा लेता है। ठीक है? सर्टेन पेस्ट बेनिफिट्स द फार्मर एंड सीड कंपनी डायरेक्टली, बट शुड दैट जीन क्रॉस इनटू अ नॉक्सियस स्पीशीज। ठीक है? व्हाट डू मीन नॉक्सियस स्पीशीज? यानी कि एक इस तरह की स्पीशीज डेवलप हो जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है। इसका जो है लॉन्ग टर्म तक यानी कि लॉन्ग स्केल तक इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है? इट मे वेल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द जनरल पब्लिक, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल रिस्क आल्सो इंक्रीज। ठीक है? तो ये इश्यूज हैं। ठीक है? इसके अलावा लीगल इश्यूज मैंने आपको कुछ बता भी दिए हैं। ठीक है? तो लीगल इश्यूज फिर भी इस पे भी कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है? Legal issues are being arises in use of biotechnological techniques, particular modern techniques such as stem cell technology, gene therapy, human genome project have generated many issues. ठीक है? तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, आइडेंटिफाइड की गई है। जीन थेरेपी के अंदर भी जो है कुछ रिस्क आए हैं, कुछ जो हैं एरर्स आए हैं। ठीक है? तो जितने भी जेनेटिकली हम मॉडिफिकेशन ले आ रहे हैं ह्यूमन के अंदर या ह्यूमन सेल के अंदर, तो इसके कुछ ना कुछ जो है नताइज नेगेटिव मिल रहे हैं। अच्छा, सोसाइटी एंड देयर इज नीड टू रिजॉल्व देम। इन चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये जो है फेल चले जाएंगे। ठीक है? देम फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग ट्रीटमेंट आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दीज टेक्निक्स।
ठीक है। तो जिसको हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इंसानों को ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या उनको अवेयर करना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ अगर आपको टेक्निक यूज़ करनी है आगे जाके, ठीक है। बट ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, गवर्नमेंट्स हैव नॉट yet established the necessary legislation, institutions or infrastructure to protect vulnerable persons and to address bioethical issues. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर प्रेसिपिटेशन इन पब्लिक नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता बायोटेक्नोलॉजिकल चीज़ों का। इवन हमारे यहाँ जो भी चीज़ आती है फील्ड से, किसी को नहीं पता होता कि इसमें कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है, इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट की गई है, या ये जो फूड है, या ये जो क्रॉप है, या ये जो फ्रूट आ रहा है आपके पास, कौन सा ऐसा फ्रूट है जो आपके पास नेचुरली आ रहा है। आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं है। तमाम जो फ्रूट्स हैं वो सिंथेटिकली ट्रीटेड है, केमिकली ट्रीटेड है, ठीक है। बाकी कंट्रीज अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे बाकायदा टैगिंग होती है, लेबलिंग होती है कि कौन कौन से जो हैं वो ऑर्गेनिक ट्रीटेड हैं और कौन कौन से इनऑर्गेनिक ट्रीटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ों के लिए कोई कानून, कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई चीज़ नहीं बताई जाती, ठीक है। आप लोग जो हैं बायोटेक्नोलॉजिकली स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, तो आप लोगों को इन चीज़ को थोड़ा बहुत पता है, लेकिन अगर आप कहीं और चले जाएं यूनिवर्सिटी लेवल से हट के, किसी और को इन चीज़ों को नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा, रिलीजियस इश्यूज बहुत ज़्यादा इसके अंदर पाए जाते हैं, जस्ट लाइक क्लोनिंग के अंदर, ठीक है। क्लोनिंग के अंदर या फर्टिलिटी वगैरह के अंदर इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इश्यूज पाए जाते हैं और इसको क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। Religious scholars have criticized the use of biological techniques to expose the privacy and dignity of human being। जिस तरह मैंने आपको बताया, क्लोनिंग के इश्यूज आए थे, ह्यूमन क्लोनिंग के इश्यूज आए थे, ठीक है। फर्टिलिटी, खुदा ना खासा इंसान के अंदर इनफर्टिलिटी का इशू है, तो इसको जो है इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इसको जो है मॉडिफाइड किया था, जिसके बाद दुनिया के अंदर तमाम रिलीजन्स ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था। तो जिसका जस्ट लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी पे जो है बहुत ज़्यादा एतराज़ किया गया था इस चीज़ पे, ठीक है। कुछ इस पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस भी है, कहीं कहीं पे ये एक्सेप्टेबल भी है, कुछ आलिम ने इनको, उलमा ने इसको जो है एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है। तो ये एक लंबा बहस है, इस पे जो है वो मैं मज़ीद नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि कुछ रिलीजियस इश्यूज भी इसके अंदर आ जाते हैं। Some religions have taken the issues of stem cell technology very serious। जिस तरह मैंने आपको बताया कुछ एग्जांपल भी, इसी तरह स्टेम सेल हैं या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इज लाइक टू किल द ह्यूमन, ये ह्यूमनिटी को किल कर देने के मुतरादिफ है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है वर्ल्ड वाइड के अंदर, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली द क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, तो कुछ जो स्कॉलर्स है उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स पे भी जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है कि जीनोम, इंसान के जो जीन है या जीनोम है, इस पे ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं किया जाए, या इस पे ज़्यादा काम ना किया जाए, और इसकी जो है इसको रिस्ट्रिक्शंस किया जाए, क्योंकि बाज़-औक़ात इंसान को इतना पावरफुल बनाया जा सकता है कि वो उसको जो है बुलेट्स भी असर ना करें, इतने तक टेक्नोलॉजी जा चुकी है, या वो अपने आप को कंट्रोल कर सकें, या अपने आप को जो है बहुत सारा जो है वो चेंजेस ला सके। तो इन चीज़ों को जो है वो मना किया जाता है कि इस चीज़ों को अवॉइड किया जाए, इन कामों पे जो है वो ना किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो हैं पब्लिकली तो नहीं की जा रही, लेकिन कुछ जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे लाइक चाइना है, रशिया है, यूएसए है, इसराइल है, फ्रांस है, उन पे ह्यूमन जीनोम पे हाईली काम किया जा रहा है, ठीक है। इंसान और रोबोट को मिक्स किया जा रहा है, उनकी जो है जीन पे काम किया जा रहा है, जेनेटिकली इसको मॉडिफाइड किया जा रहा है, ताकि एक इंसान जो है वो उसकी जो है मौत वाक़या ना हो। तो बेसिकली बहुत सारे इस तरह जेनेटिकली इसका काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल है, आगे जाके आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब डीमेरिट्स भी इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। अगर आप एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो उन चीज़ों पे देखा जाता है कि इसकी वजह से आप एनिमल्स किस पर्पस के लिए यूज़ करें। इवन आप एनिमल को बायोवार के पर्पस के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, या उसके जो राइट हैं, बेसिक राइट, उनको भी आप छेड़छाड़ी तो नहीं कर रहे, या जो है इकोलॉजिकली बैलेंस होता है इन्वायरमेंट में, तो उनके लिए भी जो हैं वो कोई इशू तो क्रिएट नहीं हो रहे। तो इन तमाम चीज़ों को जो है देखा जाता है, जो भी प्रोडक्ट बनाई जाती है इथिकली उन चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, मेरिट्स भी आ जाती हैं, डीमेरिट्स भी जो आ जाती हैं, तो इन तमाम चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? जी सर। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में कोई सुन रहा हो, या कोई आप लोगों में कोई जो है आप लोग जो है इस चीज़ को कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ तक, या मैं आगे चलूँ? जी सर बेटा। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज सिंपल थिंग्स का काफ़ी दफ़ा आप ये रिपीटेडली हमें समझा चुके हैं, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग में इतनी मुश्किल नहीं थी। अच्छा, कोई जी और सर। बच्चा? जी बेटा। सर आगे चलते हैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, इथिकली कंसर्न्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि एनिमल्स के भी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ इथिक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें दो आ जाते हैं, एक आ जाता है इंट्रिंसिक नॉर्म्स और एक आ जाता है एक्सट्रिंसिक नॉर्म्स। इंट्रिंसिक नॉर्म्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं, नेचरली बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस चीज़ का? एक्सेस टू द आर्ट्स इंट्रिंसिक टू अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि आप लाइफ को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। ठीक है, कैथोलिक्स क्रिश्चियन की जो है वो एक आप फिरका कह सकते हैं, सब सेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो कैथोलिक्स क्रिटिसाइज द ह्यूमन स्टेम रिसर्च, सेल रिसर्च एंड एम्ब्रियो यूटिलाइजेशन एंड CND एंड कंसिडर्ड दिस टूल एज अ इमोरल एक्ट, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया ह्यूमन स्टेम सेल पर। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा एम्ब्रियो यूटिलाइजेशन पे, यानी कि एम्ब्रियो प्लेस करने, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि वन ह्यूमन बॉडी टू अनदर ह्यूमन बॉडी एम्ब्रियो प्लेसमेंट करना। तो इस तरह की कुछ जब रिसर्च की गई तो इन चीज़ों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन fetus form a single cell by asexual reproduction। अब जस्ट लाइक क्लोनिंग के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया जा रहा है सिंगल सेल से। तो इस तरह के जब काम होने लगे, या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग हैज अट्रैक्टेड मोर सीरियस क्रिटिसिज्म। तो रिप्रोडक्टिव जब क्लोनिंग की बात आ जाती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस इश्यूज बन जाते हैं, जो इन्वायरमेंटली जो हैं एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो है रिलीजियस भी, रिलीजनली जो रिलीजन्स हैं या बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं, और ये यानी कि डायरेक्टली चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड। ठीक है, खुदा को तो हर कोई मानता है, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदूज हो, चाहे मुस्लिम्स हो, तो सबका यकीन तो होता है खुदा पे, लेकिन वो वे हर किसी का डिफरेंट होता है। तो ये यानी कि खुदा की अथॉरिटी को चैलेंज करने के मुतरादिफ था। तो इन चीज़ों पे ये नहीं कि इन चीज़ों पे काम नहीं हो रहा, अब भी काम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस पर्पज़ को यानी कि कन्वर्ट किया गया है, चेंज किया गया है वार की तरफ, बायोवार की तरफ। ठीक है, अब क्लोनिंग जो है वो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग पे काम नहीं हो रहा। क्लोनिंग पे काम जो हो रहा है वो ज़्यादातर, अगर जो सिंगल सेल से प्रोडक्शंस करवाई जा रही हैं, वो ह्यूमन को अगर प्रोडक्ट भी करवाया जा रहा है तो वो किसी फॉर एन अदर पर्पस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव के बाद IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये भी एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिससे एक मसला रिजॉल्व हो रहा था, वो था इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बाय नेचर होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप रिजॉल्व करेंगे, तो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, तो लोगों का जो है वो ट्रस्ट वो खत्म हो जाता है।
अगर तमाम लोग अगर फर्टाइल हो जाएं या तमाम लोगों को जो है फर्टाइल आ जाती है तो पॉपुलेशन तो प्लस होती है, लेकिन लोगों का फिर थोड़ा सा जो है वो ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है, यानी कि एक बैलेंसिंग सिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी है या एआरटी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इससे जो है अनफर्टिलिटी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कुछ जगहों पे इसको कंसीडर किया गया है, कुछ जगहों पे इसको एक्सेप्ट भी किया गया है, कुछ उलमा ने जो है एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो द कैथोलिक चर्च हैज एक्सप्रेस इट्स मोरल अपोजिशन, और जो एक चर्च है कैथोलिक का, तो उन्होंने इसके जो है अपोजिशन की है आईवीएफ के, ये जो है इमोरल है, यानी कि ये एक डेथ का कॉज है, तो इसी वजह से इसको ना किया जाए, इस पर काम ना किया जाए। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने किया है एक्सेप्ट, इस्लाम इसको एक्सेप्ट कर चुका है। इस्लाम के अंदर आई थिंक तमाम उलमा ने नहीं किया, लेकिन कुछ उलमा ने जो है वो किया है, लेकिन कैथोलिक चर्च है इसको अपोज किया है। ठीक है, इस्लाम एक्सेप्ट आई। जी बेटा। सर पर ये सबसे ज्यादा फॉरेन कंट्री में ही कंटिन्यू हो रही है ये इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनविट्रो फर्टिलाइजेशन का ये मकसद होता है कि स्पर्म एंड ओवा को जो है वो आर्टिफिशियली उनको ग्रो करवाया जाए। ठीक है, आर्टिफिशियली कहाँ ग्रो करवाया जाता है, वो प्रोजेंसी के अंदर ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, इससे जो इनफर्टिलिटी का जो मसला है वो रिजॉल्व हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर मेरे ना ऑस्ट्रेलियन इनफर्टिलिटी के नाम से कुछ, फर्टिलिटी के नाम से कुछ इदारा भी है। तो बाज़ औक़ात कुछ लोग उनके माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ के नहीं करते। इस्लाम के अंदर भी जो है वो कहा गया कि एक्सेप्ट किया गया इसको, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि कुछ उलमा के नज़र में, मेरे ख्याल में जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अच्छा, लेकिन इसमें सर जी बेटा। सर वो आजकल मतलब के जो बेबी होता है वो होता किसी और के, लेकिन बर्थ कोई और लेडी देते हैं, तो सर वो भी आर्टिफिशियल में आएगा और पैसों के लिए मतलब वो लोग लेकिन इसके लिए शराइत है कि वो लीगली मैरिड हों। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइड्स इट इज कैरिड आउट बिटवीन अ लीगली मैरिड। सर साइंस सैरोग्राफी की बात कर रहे हैं आई थिंक सो, जिसमें हम लेडी डोनर यूज करते हैं। जी जी, ये है, लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं यही बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो है फर्टिलिटी के आईवीएफ जो प्रोसीजर होता है, एआरटी प्रोसीजर होता है, इसके थ्रू की जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये देख लें, इसमें प्रोवाइड दैट इट इज कैरिड आउट बिटवीन लीगली मैरिड कपल बट इट डज नॉट अप्रूव टू थर्ड पार्टी डोनेशन। थर्ड पार्टी डोनेशन हराम है। ठीक है, चाहे वो स्पर्म्स फार्म में हो, एग्स हो, यूटीरस हो, जो भी है, तो वो जो है वो हराम में आ जाता है। इस्लाम इस चीज़ को नहीं करता अलाउ। ठीक है, बाकी जो है कैथोलिक चर्च वगैरह है या बाकी क्रिश्चियंस हैं, वो भी शायद इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो तो बिल्कुल आईवीएफ को मानते भी नहीं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ ना, जो सैरोगेट मदर जो हम आजकल बहुत ज्यादा इन हो गया है, वो मना है इस्लाम में, वो मना है, यानी कि आप थर्ड पार्टी यूज नहीं कर सकते। जो लीगली मैरिड हैं। ठीक है, अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, टेक्निकली फॉल्ट्स होता है। ठीक है, टेक्निकली फॉल्ट्स होते हैं किसके जो है मर्द में भी हो जाते हैं, कभी जो है मेल में भी होते हैं, कभी फीमेल में भी जो है टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनको जो है वो फर्टाइल करवा लेते हैं। ठीक है, वो टेक्निकली फॉल्ट्स को दूर करके या उनको जो है मॉडिफाइड करके, लेकिन वो लीगली मैरिड कपल हो, ये नहीं है कि वो थर्ड पार्टी से डोनेट किया गया हो या थर्ड पार्टी डोनेशन। बहरहाल ये इंट्रांसिक नॉर्म्स में आ जाते हैं, इसमें ज़्यादा जो है वो डिटेल अगर आप लोग चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं शायद, आई थिंक सो, मेरे ख्याल में एक ऑस्ट्रेलियन के नाम से है, मैंने कहीं एडवर्टाइज देखी थी इसकी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं बिसाइड द इंट्रिंसिक ऑब्जेक्शंस टू मैट्रिमोनियल फॉर्म्स आर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर सेक्युलर एक्सट्रिंसिक नॉर्म्स। कुछ एक्सट्रिंसिक नॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट से हटके होते हैं, वो इन तमाम चीज़ों से हटके होते हैं। वो कहते हैं कि साइंटिफिकली जितने काम हो सकें वो किए जाएं। ठीक है, बोले इस चीज़ जो है वो कोई मैटर नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी को बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी कहा है, यानी कि हमें बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है जब ह्यूमन की बात आ जाती है। ठीक है, तो
इन चीज़ों के अंदर क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक नॉर्म्स के अंदर ये होता है कि इस पे काम किया जाए, ठीक है। दीज आर सेक्युलर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट एज वेल, वो सेक्युलर्स होते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी कुड बी कंसिडर्ड इंट्रिंसिकली अनइथिकली बिकॉज इट अटेम्प्ट्स टू क्रॉस द नेचुरल डिवाइडिंग लाइन्स आर बैरियर्स दैट नेचुरली एग्जिस्ट बिटवीन स्पीशीज, ठीक है। तो उनका मकसद ये होता है कि जो नेचुरली स्पीशीज हैं या बैरियर्स हैं, ठीक है, स्पीशीज के दरमियान, उनसे हट के भी काम किया जाए, देखा जाए, नेचर को देखा जाए, उस पर काम किया जाए, इन चीज़ों की जो है पर्टिकुलरली स्टडी की जाए, ताकि इन चीज़ों को हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू these criticizes to intrinsically wrong but it violates the natural integrity of species by अच्छा, तो क्या होता है कि बाजू का कुछ लोग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं एनवायरमेंटली को, कुछ चीज़ लोगों को नहीं करते। जो रिसर्चर होता है, साइंटिफिकली रिसर्चर, वो इन दोनों चीज़ों को नहीं देखता, ना एक्सट्रिंसिक देखता है ना इंट्रिंसिक, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता है। ये मैं आप लोगों को बात बता दूँ आज आप क्लियर, ठीक है। उसका कोई काम नहीं होता रिसर्चर का और साइंटिफिक का, वो इन दोनों चीज़ों को नहीं देखता, ना रिलीजियस को देखता है ना जो है इन्वायरमेंट को देखता है, ठीक है। वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है और तमाम चीज़ों को जो है वो हैंडल कर रहा था। बेटा एक मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं बाहर देखने को आया, एक मिनट आप लोग। सॉरी बेटा, आप लोग डिस्टर्ब हुए, ठीक है। तो वो जो है रिसर्चर जो काम कर रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना रिसर्च का काम कर रहा होता है और जो है इन चीज़ों को देख रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। एवलुएटिंग द एनिमल वेलफेयर कंसर्न्स ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ infringement if any that biotechnology can inflict on animals welfare and rights, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल्स वेलफेयर को कंसर्न किया जाता है, उनको देखा जाता है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक मिनट बेटा, तो सब्र कर लो ना, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद, हाँ क्लास के बाद, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा बेटा, रिस्क, क्या रिस्क है? द कंसर्न ऑफ ह्यूमन हेल्थ अराइजेस फ्रॉम टू डायरेक्शंस, ठीक है। genetically engineered animal or other products as food and their use in medicines along with their attendant। अच्छा, सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है वो दो चीज़ होता है, एक फूड का और एक मेडिसिन का, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, उसका रिस्क जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फूड या मेडिसिन पे तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं इंसान की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, इंसान की बॉडी के से सर्कुलेट होके जो है वो सर्कुलेट होती है। तो इन चीज़ों को देखा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनजस्टिस ऑफ सोशल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इस काज, कोई इसकी वजह से कोई सोशल डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, ठीक है। ये भी देखा जाता है, कोई सोशल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, यानी कि कोई सोशल का मकसद ये नहीं कि अगर ये कहीं बाहर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जा रही है तो का कोई जो है कोई नुकसान तो नहीं है, या उनके जो है पॉपुलेशंस को नुकसान तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय जीनो ट्रांसप्लांटेशन, क्या होता है? अच्छा, जीनो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मकसद होता है? जीनो ट्रांसप्लांटेशन का, जीनो ट्रांसप्लांटेशन मीन के एक प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग का, ठीक है। ग्राफ्टिंग का मकसद है कि एक ट्रांसप्लांटिंग ऑफ ऑर्गन, ठीक है, आर टिश्यूज बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि एक स्पीशीज का आप ऑर्गन या सम टिश्यूज आप वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज आप जो है वो यूज करें, तो इसको कहा जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन,
इज थॉट टू बी इमोरल। ठीक है, तो इसको भी इमोरल कहा गया है, यानी कि ये भी सही नहीं होता। आप एक स्पीशीज की जो है ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं दूसरी स्पीशीज के लिए। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमनिटी डिग्निटी, यानी कि ह्यूमन डिग्निटी की रेस्पेक्ट की जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को यूज़ ना किया जाए जिसका सोशल भी नुकसान हो और जो है इकोनॉमिकली भी नुकसान हो। ठीक है, तो इन सर चीज़ों एक को देख। क्वेश्चन है जी बेटा। सर, जीनो ट्रांसप्लांटेशन को इमोरल क्यों कहा जा रहा है? लाइक अगर दूसरी स्पीशी को उस किसी एक स्पीशी के ऑर्गन की जरूरत है या टिश्यू की, अगर उसे कर दिया जाए ट्रांसफर, तो मतलब वो मैं तो एक बताता हूँ अच्छी जीनो है। जीनो जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या आ जाती है, कहाँ पे आ जाती है। अब जस्ट लाइक आप देखें यहाँ बर्न होती है या इंजीनियरिंग होती है, इंजरी कोई होती है, बर्न होती है, तो वहाँ पे स्नेक की जो है स्किन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाज़-औक़ात वहाँ पे जो है फिश की जो है स्किन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसको भी छोड़ें, अगर आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर लायन को हंट किया जाता है, एलिफेंट को हंट किया जाता है, तो लीदर इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि एक स्पीशीज को नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, या किसी चीज़ को किल करके हम किसी और स्पीशीज को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाती है, यानी कि एक आर्गन हम यूज़ कर रहे हैं बाकी आर्गन के लिए। अच्छा, आपको और भी बहुत सारी इसकी चीज़ आपको पता होगा कि अगर ह्यूमन किसी की टांग वगैरह नहीं है, तो वो टांग अगर लगाई जाती है तो वो भी कोई फाइबर, कोई स्पेशल फाइबर है, वो भी किसी एनिमल से लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भी कहीं और से जो है वो ली जाती हैं, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल बता दी, स्किन की एग्जांपल बता दी। किसी ह्यूमन की स्किन बर्न हो जाती है तो स्नेक की लगाई जाती है, या बहुत सारे ऑर्गन्स को मारा जाता है, ऑर्गेनिजम्स को या किल किया जाता है बाकी चीज़ों के लिए, तो ये जो है जीनो ट्रांसप्लांटेशन में आ जाता है। अगर एक और जीनो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब तमाम जीनो ट्रांसप्लांटेशन इसके अंदर नहीं आ जाते। अब कोई इंसान अपने आप को डोनेट कर देता है मरने के बाद, अपनी आंखें दे देता है, हत्या कर देता है, या कोई अपना बॉडी ऑर्गन दे देता है, तो ये जीनो प्लांटेशन के अंदर नहीं आता। ठीक है, एक इंसान खत्म हो चुका है लेकिन वो किसी और को डोनेट कर रहा है, तो वो नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो चीज़ हम किल करके बाकी स्पीशीज को दे रहे हैं वो इसमें आ जाता है। अच्छा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब डीमेरिट्स अब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक जस्ट लाइक genetically modified crop also known as transgenic crop may insert a plant gene into natural unmodified variety, तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ इसमें लिखी हुई है, अगर हम एक क्रॉप के लिए हर्बिसाइड रेजिस्ट जो है यूज़ कर देते हैं, जीन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़ाहिरी बात है वो वीड तो ख़त्म हो जाएगी, वो वीड तो नहीं ग्रो करेगी, लेकिन इकोलॉजिकली इम्बेलेंस हो सकता है। ठीक है बेटा, इकोलॉजिकली इम्बेलेंस हो सकता है और वो स्पीशीज़ को आप ख़त्म कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये भी इस चीज़ के अंदर आ जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं डीमेरिट्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल में इतना एनफ है, मुझे भी 5 मिनट और चाहिए क्योंकि उसके बाद मेरी क्लास है 4:30 बजे के बाद। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल में एनफ है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इथिकल इश्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या इथिकल इश्यूज आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये दोनों मैं आपको फाइल्स भेज दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग इसकी स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के सिर्फ 2 टॉपिक्स रहते हैं और असाइनमेंट। ठीक है बेटा, बाकी आप लोगों की कोई चीज़ नहीं है, तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, ओके कोई जी क्वेश्चन, सर। कोई सवाल आप लोगों को समझ ना आया हो? जी बेटा, नो चलें, सर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल क्लास में मिलेंगे। ठीक है बेटा, थैंक